फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट ईमेल। ईमेल राइटिंग इज़ आवर टॉपिक। सो ये रहा हमारा टॉपिक। इस एक ईमेल लिखने का ये हमारा एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और ईमेल लिखेंगे। राइट एन ईमेल टू द एडमिशन ऑफिसर ऑफ आर्या इंटरनेशनल कॉलेज फॉर वुमेन आस्किंग हिम हर अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिशन प्रोसेस, फीस, हॉस्टल फैसिलिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर योर कोर्स। हमें इस ईमेल में हमें लिखना है कि आर्या इंटरनेशनल कॉलेज के जो एडमिशन ऑफिसर है उन्हें हमें ईमेल लिखना है कि इन्फॉर्मेशन दे हमें उनके कॉलेज के फ़ीस का, एडमिशन प्रोसेस कैसे है, कितना फ़ीस है और हॉस्टल फैसिलिटी कैसा कैसा है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे कोर्स का कैसा है। तो हमें उनको ये ईमेल लिखना है। तो आइए हम देखते हैं कि इस ईमेल को कैसे लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ईमेल। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लिखा है इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पेज के राइट साइड में डेट लिखा है 29 जुलाई 2024, यहाँ डेट। और यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रॉम। पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर लाइन फ्रॉम अपर्णा शर्मा 19@gmail.com। ये मैंने अपना फ्रॉम मतलब यानी मैं जिसको भेज रही हूँ, मतलब मैं कौन हूँ, मतलब ये ईमेल कौन लिखा है, यानी ये ईमेल तो मैं लिखी हूँ तो मैं अपना नाम लिखूँगी। यहाँ पर अपना जीमेल आईडी का आइडेंटिफिकेशन दे के अपना नाम लिखूँगी। फिर टू, मैं किसको भेज रही हूँ, एडमिशन ऑफिसर को भेज रही हूँ तो उनका जीमेल आईडी का नाम लिखूँगी एंड इस तरह से प्रेजेंट करूँगी। फिर सीसी यानी कार्बन कॉपी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, यानी उनके जो आसपास के लोग हैं वहाँ उनको भी रिसीव होगा जो है उनके क्लोज। तो पीआर ऑफिसर को मैं भेज रही हूँ कार्बन कॉपी के थ्रू। मतलब ऐसे तो टू का मतलब हुआ कि मैं इनको भेजूँ, लेकिन उनके साथ साथ जो लोग हैं जुड़े हुए उनका भी सीसी यानी कार्बन कॉपी में उनका नाम लिख सकती हूँ। तो मैंने पीआर नाम लिखा है क्योंकि एडमिशन ऑफिसर के पीआर भी होते होंगे, तो इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पर नाम लिख दिया है कि कार्बन कॉपी के थ्रू। एंड अब आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग ने सब्जेक्ट लिखा। तो सब्जेक्ट में हम इस तरह से आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिशन प्रोसेस। तो सब्जेक्ट में मैंने ये लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमें पूरे ईमेल की कहानी को दर्शाता है कि एक्चुअली में क्या हम लोग लिखना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट आप क्लियर रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर मैम लिखेंगे और कॉलन दे देंगे। यहाँ पर मैंने कॉलन दिया तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने मतलब ये अलग तरीके का मार्क लग रहा है, लेकिन मैंने कॉलन दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो याद रखिएगा कि फॉर्मल ईमेल में आप कॉलन का यूज़ करें सर मैम, और अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो कॉमा यूज़ कर सकते हैं, बट कॉलन का यूज़ करें। उसके बाद आप देख सकते हैं बॉडी आ गया, रिटर्न दिस मेल टू, एंड यहाँ से लेकर तब कॉल, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि पूरा बॉडी है। फिर उसके बाद बॉडी के बाद ये ख़त्म होने के बाद हम लोग ने यहाँ पर अटैच किया एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीए। जैसे कि मैं बी के बारे में जानना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना जो है मेरे को चाहिए इन्फॉर्मेशन वहाँ मैंने 4 पॉइंट में लिख दिया। अब लास्ट में हम कंक्लूज़न में आएंगे, तो कंक्लूज़न में मैंने ये लिख दिया 2 लाइन का कंक्लूज़न। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं रिगार्ड्स एंड थैंक्स अपर्णा शर्मा, मैंने अपना नाम लिख दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप अच्छे से देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि ईमेल इस तरह से मैंने लिखा इस टॉपिक को। ये एक फॉर्मल ईमेल था तो उस हिसाब से मैंने लिखा। लेकिन इनफॉर्मल ईमेल का भी यही प्रोसेस आप दोहराइएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो फॉर्म से लेकर सीसी तक है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जैसा होगा उस हिसाब से लिखेंगे। लेकिन जो मैंने जिस तरीके से लिखा है उसी हिसाब से इनफॉर्मल ईमेल भी होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि इनफॉर्मल ईमेल को उस हिसाब से लिखिएगा, थोड़ा सा फ्रेंडली वे में, तो आपको पता ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।